हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक के 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.4। बच्चों, इस एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। उसी को दोनों क्वेश्चन को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। बच्चों, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर इसके पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए। A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per centimeter square. Take पाई इक्वल 3.14। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमको उसको निकालना है कि इसमें अगर कंटेनर जो फ्रस्टम के शेप का दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दिया है, इसमें अगर टोटल हम लोग मिल्क भर दें और मिल्क का जो रेट है वो दिया है 20 रुपीज़ पर लीटर, तो टोटल मिल्क का कॉस्ट कितना निकालना है, पहले वो निकालते हैं और फिर निकालना है इस कंटेनर जिस शीट से बना है उसका रेट निकालना है, जबकि उसका रेट भी दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया है 8 रुपीज़। ठीक है, तो पहला काम कर रहे हैं, इसमें जो मिल्क है उसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं। तो क्या क्या डायमेंशन दिया लिखते हैं। तो इसका दिया है रेडियाई दिया है लोअर और अपर एंड का। तो अपर एंड का रेडियस को हम मान रहे हैं कैपिटल आर और लोअर एंड के रेडियस को मान रहे हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। कितना दिया है ये दिया है 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये दिया है 20 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। और क्या चीज़ गिवन है, इसका जो है हाइट दिया हुआ है। तो ये हाइट दिया हुआ है, इसका h मान रहे हैं इसको, ये दिया 16 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला यूज करके पहले क्या करें, हम लोग निकाल लें इसका वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम आएगा उतना ही वॉल्यूम होगा इसमें जो रखी जाएगी मिल्क, मतलब दूध। ठीक है, फिर उसका निकालेंगे रेट। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या क्या गिवन लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अपर पार्ट या अपर एंड कर लीजिए, अपर एंड जिसको हम आर मान रहे हैं, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ लोअर एंड जिसको स्मॉल आर माना गया, ये दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर है फ्रस्टम की शेप का जिसको h माना है, ये दिया 16 सेंटीमीटर। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर का शेप कैसा है, फ्रस्टम का शेप है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का लगेगा। तो यही हमारा हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ मिल्क हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इसको V मान रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है फ्रस्टम का, 1/3 पाई h अंडर ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 पाई की वैल्यू क्या लेना है 3.14 और h दिया हुआ है 16। ठीक है, और R कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस स्मॉल r कितना है 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 अब प्लस 20 इंटू 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, 400 प्लस 64 प्लस 160, तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 इंटू 3.14, इसको प्लस करने पर क्या आ जाएगा 4, ये हो गया 6 6 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये आ गया ना, इतनी वैल्यू आई, ये 16 छूट गया है इंटू 16। ठीक है ना, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9292, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में।
इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो रेट दिया है मिल्क का वो दिया है पर लीटर का रेट दिया है, तो इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में क्या करें, कैसे क्या करें, इसको हम 100 से 3 बार डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका 6 डिजिट इधर आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 है, मतलब 1 जीरो बढ़ के मतलब ये हो जाएगा ऐसे 0.01044992 ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लीटर में तो फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा लीटर में, तो ये पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10.449 या 10.45 कह लीजिए, ये हो जाएगा लीटर। मतलब इस कंटेनर में इतना लीटर मिल्क आपका आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मिल्क। देयरफॉर यहाँ जाइए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू रेट इंटू वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट कितना दिया है, देखिए रेट दिया है 20 रुपीज़ पर लीटर, तो रेट से हम मल्टीप्लाई कर दें 20 इंटू 10.45, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 209 रुपीज़ ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये अगर कम्प्लीटली दूध से भरा होगा जिसका रेट दिया है पर लीटर का 20 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी दूध की, 209 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले पार्ट का। इसको कॉपी करो, फिर बताते हैं कि जिस सीट का ये बना हुआ है ये आपका कंटेनर, उसका कॉस्ट क्या निकलेगा, ठीक है। पहले कॉपी कर लीजिए इसको। अब बच्चों इस कंटेनर का निकालना है, जिस मेटल शीट से बना है उसका निकालना है टोटल कॉस्ट, जबकि मेटल शीट का कॉस्ट जो दिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है ₹8, ठीक है। तो पहले काम क्या करना होगा, इस कंटेनर का हमको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया, जो आएगा वही मेरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड इन दिस कंटेनर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया बेस कैसा इसका है, सर्किल ऐसा है, तो पहले हम फ्रस्टम का जो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस निकाल के ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इस कंटेनर का टोटल सरफेस एरिया। अब वही एरिया हो जाएगा जिस मेटल से बना है उस सीट का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको हमको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, जिसको हम L सपोज कर रहे हैं, ये हाइट स्लैंट हाइट है, ये L निकालना होगा, ठीक है। तो पहले काम क्या करना होगा हमें, देखिए स्लैंट हाइट ऑफ कंटेनर, जिसको हम L सपोज कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। h का वैल्यू कितना है 16, का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस r का मतलब 20 और स्मॉल r का मतलब 8, तो 20 माइनस 8 दैट इज 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा ये 144। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 400 ऐड होके ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब इस कंटेनर का जो स्लैंट हाइट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जिसको अगर ए माने ये क्या हो जाएगा CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस एरिया ऑफ बेस, तो बेस कैसा इसका है, इसका बेस सर्किल ऐसा है, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा एरिया, CSA ऑफ कंटेनर कैसा है, फ्रस्टम का शेप है, तो फ्रस्टम का क्या होता है CSA, वो फॉर्मूला होता है पाई L मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई r², क्योंकि बेस कैसा है सर्किल है, जिसका रेडियस क्या लिया गया है स्मॉल r लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो पाई L क्या मतलब 20 और R भी 20 दिया है कैपिटल R में और स्मॉल r दिया है 8, अब प्लस पाई इंटू R का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एरिया, इसको सॉल्व कीजिए तो पाई
इंटू 20 इंटू ये कितना आएगा 28 प्लस पाई इंटू 64। इसको सॉल्व करो, पाई कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 जा 16 कैरी 1 और 2 2 जा 4 और 1 5 0 पड़ जाएगा और ये 64 ये आ जाएगा। इसको ऐड करने पे आ जाएगा 624 पाई। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें जो कॉस्ट दिया है क्या दिया है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल सीट इज इक्वल टू ₹8 ये दिया हुआ है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेटल सीट की वैल्यू, मेटल सीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/100, दैट मीन्स ₹0.08। ठीक है, अब हमें टोटल कितना एरिया आया है, ये आया है, तो इस एरिया में जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट सबसे मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल सीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। ठीक है, एरिया कितना है 624 पाई मल्टीप्लाई रेट कितना आया है 0.08। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 24 है ना, ये 624। ठीक है, तो 624 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और इसका वैल्यू क्या है 0.08। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा अप्रॉक्स में 156.75, ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो जिस मेटल सीट से बना है उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹156.75। क्लियर, कॉपी करो, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 30.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये, A metallic right circular cone 20 cm high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 cm, find the length of the wire. क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन दिया है जिसकी वर्टिकल हाइट दी है 20 सेंटीमीटर और वर्टिकल एंगल भी दिया है 60 डिग्री। इसको क्या किया है, बीचों बीच एक किसी प्लेन से काट कर दो भाग में बांट दिया गया, तो दोनों भाग में एक भाग बन जाएगा कोन और एक भाग बन जाएगा फ्रस्टम। तो ये जो फ्रस्टम बना इसको गलाकर या किसी भी तरह से एक लंबा तार बनाया गया जिसका डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो उस बने हुए तार की लंबाई निकालनी है। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें, ये जो फ्रस्टम बनेगा इसका वॉल्यूम और बने हुए तार का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस फ्रस्टम का हाइट चाहिए और दोनों एंड का हमको रेडियस चाहिए। जो चीज़ नहीं दिया है वो निकालना होगा। कैसे निकलेगा, देखिए ये 20 सेंटीमीटर इसकी वर्टिकल हाइट दी है और बीचों बीच काटा गया है, तो ये वाला हाइट दो पार्ट में पड़ जाएगा जो कि 10 होगा, मतलब ये हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये वाली लाइन जो होगी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटेगी, तो ये 60 डिग्री एंगल दिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल से हम लेकर 10 30 जब लेंगे तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से हमें ये स्मॉल आर मिल जाएगा, और जब बड़ा ट्रायंगल ACD लेंगे तो हमें कैपिटल आर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं, फिगर से सब कुछ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पहला काम मिल जाएगा आपको हाइट ऑफ द फ्रस्टम, जिसको हम लोग स्मॉल h सपोज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा 20 को दो भाग में बांट दिया तो 10 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसका, अब निकाल रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर। देखिए फिगर में इन ट्रायंगल ABE में क्या ले रहे हैं हम 10 30 ले रहे हैं। 10 30 क्या होता है, 10 की वैल्यू क्या होती है P/B। P का मतलब इस ट्रायंगल के लिए ये बात जब एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा ये BE/AB। ठीक है, तो अगर यहाँ मान लिया जा रहा है BE को मान लेना है, लेट BE इज इक्वल टू R एंड सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू मान लिया गया है कैपिटल R सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों निकालना होगा, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी R और AB कितना है देखिए 10, तो R/10। ठीक है, और 10 30 क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा R/10।
तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10/√3। ठीक है, ये मिल गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD इसमें भी लेंगे 10/30। अब जब ये ट्रायंगल लिए हैं ACD लिए हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा CD और बेस क्या हो जाएगा AC, तो हो जाएगा तुम्हारा CD/AC। ठीक है, अब 10/30 क्या होता है 1/√3, दिस इम्प्लाइज दैट √3 और CD कितना है कैपिटल R और ये कितना है AC कितना है 20। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। ये चीज़ मालूम हो गया। अब क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सपोज जो क्या निकालना है वो लेट कर लें, लेट लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर बना उसका लेंथ मान लिया L, यही हमको निकालना है। ठीक है, यही L हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, और क्या दिया था डायमीटर दिया हुआ है, जो तार बना उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द वायर दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ द वायर ये क्या हो जाएगा, इसको R1 मान रहे हैं, ये हो जाएगा 1 इसका हाफ करेंगे आएगा 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको ही गलाकर बनाया गया था। इसका मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम फ्रस्टम का वॉल्यूम जो होगा वो वायर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ये होना चाहिए। तो वॉल्यूम फ्रस्टम क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 पाई H कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू R, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। और वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंटू लेंथ, ये होगा ना। ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 पाई H की वैल्यू पुट कर दीजिए, H कितना है स्मॉल h इंटू 10। ठीक है, और R कितना आया है 20/√3 मतलब 400/3 हो जाएगा स्क्वायर करने पर ये, और स्मॉल r कितना 10 है तो ये हो जाएगा 100/3 प्लस ये हो जाएगा 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक है, इक्वल टू, अब एरिया प्रोसेस क्या होता है पाई R², जो कि तार का कैसा होगा सर्किल नुमा होगा, तो पाई इसमें R क्या लेंगे जो R माने थे ये वाला R। ठीक है, तो R1² अब प्लस इंटू लेंथ L निकालना है आपको, यही वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखिए, दिस इम्प्लाई दैट ये पाई पे काट सकते हैं, काट दीजिए इसको, तो 1/3 इंटू 10 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 400/3 प्लस 100/3 प्लस 200/3 इज इक्वल टू R1² मतलब 1/32 का स्क्वायर इंटू L। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई दैट 10/3 ये हो जाएगा 700/3 इज इक्वल टू 1/32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो 1024 इंटू L। अब यहाँ आ जाइए, अब इससे हमको निकालना है L, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, इसमें मल्टीप्लाई होगा बाई 9 मतलब 7000 इंटू 1024/9। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 79644 ये ऐसे आएगा, सेंटीमीटर में आएगा ये। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको बना लिया जाए मीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, मतलब 7964.44 ये हो जाएगा मीटर में। ये आंसर हो गया। मतलब इस फ्रस्टम को गलाकर जो तार बनाएंगे जिसका डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 7964.44 मीटर। क्लियर।